बात करने के लिए इस मुद्दे पर आज बैठे हैं कि चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज की अभी फरवरी से बड़ी मांग चित्रकूट में चली है। मांग बड़ी क्या है, मांग कफन सत्याग्रह में बदली और कफन सत्याग्रह में हमारे नौजवान साथियों ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन 3 दिन लगातार चला। 3 दिन में हमारे साथियों की हालत बिगड़ी, प्रशासन ने उनकी बातों को मांगी। खैर, उसके दौरान हमारे साथियों ने ही नहीं बल्कि चित्रकूट जनपद के तमाम नौजवान साथियों ने अपने ब्लड से, अपने खून से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा और उन्होंने डिमांड की, मांग की कि चित्रकूट जनपद में एक बेहतर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। संजय भाई, आप ये बताइए, चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज की क्यों मांग की जा रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चित्रकूट एक ऐसा आकांक्षी जिला है कि स्वास्थ्य सुविधा की जो यहाँ कमी है उसको यदि पूरा करना है तो मेडिकल कॉलेज बहुत ही अनिवार्य है। और यदि सरकार इसकी अपेक्षा करती है, अनदेखी करती है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि चित्रकूट की जो आबादी है, जनसंख्या है, ये लगभग 10 लाख के लमसम पहुँच रही है। और इस आकांक्षी जनपद में मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सुविधा का ना होना, ये सरकार के साथ साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब के लिए दुर्भाग्य है कि आज तक जनपद चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा को यहाँ पर स्थापित ना करवा पाना, ये हम अब युवाओं के लिए एक चुनौती हो गई है। उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे कई सैकड़ों युवाओं ने इस कफन सत्याग्रह में अपना योगदान दिए। उस योगदान में बहुत सारे लोगों ने आकर के समर्थन दिया और जो हमारे प्रमुख साथी थे वो आमरण अनशन में आए, तबीयत भी बिगड़ी। इसके बाद प्रशासन ने उनके ज्ञापन पत्र को लेकर के, जैसे आपने अभी बताया, मुख्यमंत्री महोदय को खून से लिखे हुए लेटरों को भेजने का भी काम किया है। यदि ऐसे जहां किस पूरी सत्ता अपने चित्रकूट का नाम लेकर के कर रहे हैं लोग राजनीति कि ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, ऐसे स्थान, ऐसे जनपद में भी यदि इतनी बड़ी सुविधा आम जनता को नहीं मिल पा रही, ये सरकार नहीं दे पा रही, तो ये सरकार के लिए भी लानत है। हमारे साथ विनोद भाई जुड़े हुए हैं। विनोद भाई, अब ये बताइए कि चित्रकूट जनपद में जब जिला अस्पताल है, क्या जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं चित्रकूट के लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। देखिए, हमारे जिला अस्पताल की स्थिति तो जो है वर्तमान समय में, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है जी। जहाँ तक रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज हमें मिल भी जाएगा तो भी कोई इतना बड़ा हमारा हल नहीं निकल आएगा, क्योंकि इसके पहले भी हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि बांदा में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जी। और हमको बहुत ज़रूरत यदि है तो यहाँ से हमारा जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि जैसे ही मरीज आता है और रिफ़र हो जाता है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस जो है लंबा पड़ जाता है। इस वजह से अगर मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ मिल भी गया और बांदा जैसी स्थितियाँ रही भी, तो भी उससे हमारी पूर्ति इस जिले की नहीं हो सकती। तो हम तो चाहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बांदा को बेहतर करें, ताकि जो बांदा इलाहाबाद रिफ़र करते हैं उससे यहाँ हमको थोड़ा नज़दीक मिल जाएगा। जो खो वाला हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है उसको एक बेहतर ट्रामा सेंटर के रूप में डेवलप कर दें, जिससे हमारी कुछ समस्याएं तो फिलहाल सुलझ सकती हैं, और अन्य जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, मेडिकल कॉलेज जैसी स्थितियां हैं, तो उन पर काम बाद में भी हो तो चलेगा। और वरना बांदा जैसे मेडिकल कॉलेज बन भी जाएगा, उससे भी हमारा कोई मतलब वो नहीं निकल सकता। आपने बांदा और चित्रकूट का डिस्टेंस बताया, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि चित्रकूट बांदा में बस ज़्यादा 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर होगा, बॉर्डर का। लेकिन जो हम लोग इलाहाबाद के लिए रिफ़र होते हैं, और इलाहाबाद वाकई में हमारे लिए दूर पड़ता है, दूर के बावजूद जो बीच में जाम लगते हैं, उनसे भी हमारे चित्रकूट वासियों को, जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत वाकई में होती है। अगर चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज का निर्माण इजाफा हो ही जाता है, तो क्या इससे चित्रकूट वासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेंगे ही? देखो, जहाँ तक रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भरपूर मशीनरी होती है, पर्याप्त स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, सभी डिपार्टमेंट होते हैं, कार्डियो होता है, गैस्ट्रो होता है, अन्य डिपार्टमेंट भी जो होते हैं सारे होते हैं। अभी तक उससे ये है
कि जो अन्य चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ से मंझनपुर जाना पड़ता है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ बहुत सारी ऐसी विभाग हैं जो हमारे, अभी यहाँ देख लीजिए स्किन का डॉक्टर नहीं है, छोटा सा जो डिपार्टमेंट होता है इसके लिए भी लोग मंझनपुर जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तो मेडिकल कॉलेज से उसमें कोई दो राय नहीं है। जिले का जो पेशेंट है यानी मरीज है, जो जिले के वासी हैं, उनके लिए तो एक बेहतर विकल्प मेडिकल कॉलेज है। तो हम भी यही चाहेंगे, और कौन नहीं चाहता। इसी के लिए सारे आंदोलन हो रहे हैं, इसी के लिए सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं इस मेडिकल कॉलेज के। जबकि वर्तमान में अभी सदर विधायक ने भी इसको जो है विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि हमको मेडिकल कॉलेज कागजों में तो मिल जाता है और धरातल पर तो कहीं कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता है, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमको जिले में पर्याप्त समय के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो सभी की समस्याएं सुलझ सकती है। अभी जो आंदोलन चल रहा था, पूरे आंदोलन में रहे हैं, किस प्रकार से प्रशासन का रवैया था, प्रशासन ने किस प्रकार से आश्वासन दिया है? इजाफा मान लीजिए कि अगर मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार या हमारे चित्रकूट के जो प्रशासनिक लोग हैं हम लोगों को नहीं दे पाती है, तो फिर आप नवयुवकों की यहाँ की क्या तैयारी, क्या प्लानिंग है? आगे बड़ा आंदोलन करेंगे या इतने में ही सिमट करके हम लोग रह जाएंगे? देखिए, जो अभी हाल में आंदोलन हुआ, सबसे पहली बात आपने प्रशासन का रवैया पूछा, तो उसमें तो देखिए प्रशासन का ये मुद्दा नहीं था, तो मैं बहुत कुछ प्रशासन के ऊपर नहीं लेता क्योंकि ये शासन स्तर का मामला था। लेकिन प्रशासन का जो काम था, मैं प्रशासन का मैटर ये है कि हम लोग तो, मैं जहाँ तक मैंने पूरे आंदोलन को देखा, हमारे लोग जो है बड़े शांति व्यवस्था से LIC के शहीद स्मारक पर बैठे थे पार्क पर, और किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है या सरकार की किसी भी संपत्ति पर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि जो चित्रकूट का प्रशासन है लगातार अनशनकारियों पर दबाव बनाया और दबाव बना करके उनको उठाने का प्रयास लगातार किया गया। लेकिन जो हमारे चित्रकूट के आंदोलनकारी, जो हमारे नवयुवक साथी थे, वो डटे रहे, वो अपनी मांग करते रहे कि नहीं, हमें जब तक मेडिकल कॉलेज की सौगात की मजबूत बात हम लोगों को नहीं मिल जाएगी या माननीय जिलाधिकारी महोदय आकर के हमको आश्वस्त नहीं कर देंगे कि हम इतने दिन में आपकी बात को वहाँ पहुँचा देंगे, इतने दिन में आपको जो है उसके कुछ न कुछ आपको प्रारूप मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, हम उस पर बात कर रहे हैं। बाकी जी तो ये चीज़ आप बताइए। मैं उसी पर कहने जा रहा था कि जो जिला प्रशासन का रवैया था वो वास्तव में ये था कि यहाँ उनके स्तर का तो नहीं था, लेकिन अगर वो चाहते तो जो हमारे साथियों ने 3 दिन तक ये आंदोलन चलाया उसको 3 घंटे में भी खत्म किया जा सकता था। यदि उनका रवैया ठीक होता तो उसको जल्दी खत्म करके उनका मांग जो था, मांग पत्र ले करके और उनको शासन पर भेजना था। अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब कुछ शासन के ऊपर निर्भर कर जाता है। शासन का जो रवैया है, अभी हाल फिलहाल जो पत्राचार हुए, अभी हमारे सहयोगी साथी बता रहे थे कि माननीय विधायक जी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और जो वहां से रिप्लाई आई उनको मैं आज पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ खो में 200 बेड का अस्पताल बना है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज से लगभग उसकी पूर्ति को दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, बिना वजह पैसा खराब नहीं होना चाहिए, सरकार का वो हमारा ही पैसा है। यदि उससे पूर्ति हो रही है तो जो 200 बेड का बना हुआ है, कम से कम उसको सही ढंग से आप संचालित तो करिए। वहां जाइए, आज की डेट में नॉर्मल, बस एक नॉर्मल चीजें हो रही हैं, बाकी कोई चीजें नहीं हो पा रही हैं। आखिर वो कब तक पूरी होंगी? यदि वो नहीं होंगी तो उस बिल्डिंग को बना करके क्या मतलब है? बिल्डिंग बनाया, पैसा खर्चा हुआ है, आप उसमें पर्याप्त स्टाफ दीजिए,